अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ 2022 के आखिरी हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स की रिपोर्ट्स के साथ। मेरी कैलकुलेशंस के मुताबिक ये आखिरी हफ्ता आपके लिए थोड़ा टाइम टेस्ट साबित होगा, बट अदरवाइज़ प्लैनेट्स आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट आपका जो रूलिंग प्लैनेट है मरकरी, वो रेट्रोग्रेड होने लगा है 29 ऑफ दिसंबर को, 18 जनवरी तक रेट्रोग्रेड रहेगा। ये 20-22 दिन का टाइम आपका ज़हनी बोझ पैदा करेगा आपके लिए। ये कई तरह से ट्रबल मेक कर सकता है, बट अगर जेमिनाइज अपनी स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। इसके ज़्यादा प्रॉब्लम करने की एक दो और भी वजह हैं। एक तो ये 8th एंगल पर है, वहाँ ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक होता है। आपको कोई भी नुकसान हुआ, अल्लाह ना करे नुकसान हो, बट जैसे कोई मिसमैनेजमेंट हो गई और कोई लॉस हो गया छोटा मोटा भी, तो वो आपको हैवी लॉस लगेगा, ज़हन पर छाया रहेगा। अगर कोई नाराज़ हो गया, अल्लाह ना करे कोई नाराज़ हो, बट कोई मिसमैनेज हो गया, टाइम सही ना दे सके, सही रवैया ना रख सके और कोई नाराज़ हो गया, तो वो नाराज़गी आपके ज़हन पर बोझ पैदा करेगी। तो इट इज़ ड्यू टू रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेशन। ये ऐसा जेमिनाइज के साथ ज़्यादा गहराई से होगा। अब मैं तफसील बयान करता हूँ, फिर अच्छी खबरें भी सुनाऊंगा। मैंने तो वीडियो के शुरू में ही बुरी खबरें सुनाना शुरू कर दी, अच्छी खबरें बाद में सुनाता हूँ। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। मरकरी आपके लिए 3 चीज़ों में मायना खेज़ है। एक तो इस वक्त वो आपके 8th एंगल पर है, तो मरकरी सपोर्ट कर रहा है अपोजिशन को रिपेल करने के लिए। इस वक्त वो सपोर्ट कर रहा है लॉसेस को रिपेयर करने के लिए। इस वक्त वो सपोर्ट कर रहा है आपकी माइंड स्ट्रेंथ को अलाइव रखने के लिए, आपकी कम्युनिकेशन को मैजिकल रखने के लिए, एंड अदरवाइज भी आइडियाज़, आईक्यू लेवल, चीज़ों के लर्न करने की सलाहियत, चीज़ों को टीच करने की सलाहियत इस वक्त आपकी मैक्सिमम है। सूरज के साथ है, वीनस के साथ है, सो यू आर ऑन योर मेरिट्स। बट अब इसके वाइस वर्सा, अब जब 29 को मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो माइंड उतना सपोर्टिव नहीं रहेगा, आईक्यू लेवल कंप्रोमेटिव सा होता जाएगा, लोगों के रवैये समझ नहीं आएंगे, लोग चीट कर सकते हैं। सो दीज आर द पॉसिबिलिटी। ये एक तरह की इश्यूज़ हैं। दूसरी तरह के इश्यूज़ क्या हैं? जब भी कभी रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो जाए या नेगेटिव एंगल पर चला जाए, तो जो पर्सनैलिटी है ये डम्पी बम्पी सी हो जाती। किसी वक्त आप ऐसे अंदाज से बात कर रहे होंगे कि आप बहुत अच्छी और बेहतरीन बात कर रहे होंगे, लेकिन सामने वाले से रिस्पांस अच्छा नहीं मिलेगा। आप बहुत इजहार मोहब्बत कर रहे होंगे, लेकिन सामने वाले से रिस्पांस अच्छा नहीं मिल रहा। आप उसकी भलाई की बात कर रहे होंगे, कोई वेलफेयर प्लान दे रहे होंगे फैमिली को, दोस्त को या किसी इन्वेस्टर को, लेकिन वो उसकी समझ में नहीं आएगा। ये दूसरी तरह का इशू है। एंड फिर आपकी जो नेचुरल स्किल्स हैं, your genius ability, your confidence level, your creative skills, your communicative skills, वो भी फ्यूलेस होकर सिर्फ उसी मोमेंटम से चलेगी जो पिछले ताकतवर मोमेंटम आपके पास मुयसर है। बट न्यू फ्यूल मुयसर नहीं आएगा। अगर आपको कोई बड़ा काम करना है जिसके लिए नया फ्यूल दरकार हो, नई एनर्जीज दरकार हो, तो वो मुयसर नहीं होगी। सो आपको थोड़ा सा स्लो काम करने का सामना करना पड़ेगा। मतलब आप करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा होगा। तो एक तरह की ये प्रॉब्लम। तीसरी तरह की ये प्रॉब्लम है कि मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 4th एंगल, दैट इज़ योर कंफर्ट ऑफ लाइफ। आप जो गाड़ी से फ़ायदे लेते हैं, आप जो मोबाइल से फ़ायदे लेते हैं, आप जो घर से फ़ायदे लेते हैं, आप जो दीगर ज़िंदगी में सुख इख्तियार करते हैं गैजेट्स के थ्रू, ये वो कंफर्ट नहीं है जिसे हम इंटरनल कंफर्ट कहते हैं, जैसे स्पिरिचुअलिटी, इत्मीनान कल्ब या इत्मीनान ज़हन। ये वो वाले कंफर्ट्स नहीं है। ये वो वाले कंफर्ट्स हैं जिसमें जिस्मानी तौर पर हम लोग सुख में जाते हैं। अच्छी गाड़ी कुछ सुख क्रिएट करती है, या मोबाइल्स आप इजीली यूज़ कर लेते हैं और अपनी कम्युनिकेशन को बहुत आसान करते हैं। उस तरह के सुख जो गैजेट्स के थ्रू आते हैं, उसमें आप अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। सो ये तीनों ही चीज़ें डाइजेस्टेबल हैं। ऐसा नहीं है कि कोई डिज़ास्टर आने लगा जेमिनाइज के लिए, जबकि अदरवाइज प्लैनेट्स अब देखें, मरकरी क्योंकि माइंड का प्लैनेट है, तो आपके पास जुपिटर इसकी रिप्लेसमेंट में बहुत पावरफुली मौजूद है, क्योंकि वो भी माइंड का प्लैनेट है। वो लक फैक्टर भी देगा, वो लीडरशिप क्वालिटी भी देगा, वो चीज़ों को इन्हांस भी करके देगा। तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन बहुत तंग नहीं कर सकेगी, आपके पास अदरवाइज फ्यूल्स मौजूद हैं। फिर इसी तरह आपके लिए सैटर्न बहुत अच्छे एंगल पर है, दैट इज़ ऑन योर 9th एंगल। इट इज़ आइडियल फॉर योर डिसिप्लिन, इट इज़ आइडियल फॉर योर जजमेंटल एबिलिटीज़। आप अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सकेंगे। तो दो यही प्लैनेट काफ़ी।
फिर तीसरा प्लैनेट आपको जो सपोर्ट कर रहा है जेमिनाइज, मरकरी कमज़ोर होकर जो डिसीजन आप नहीं ले सकते थे, सूरज उसी जगह पर मौजूद है जिस जगह पर मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो आप डिसीजन ले लेंगे। सो ओवरऑल जेमिनाइज को कोई बहुत बड़ी ट्रबल नहीं, लेकिन वो जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी हैं मरकरी की रेट्रोग्रेशन से जो जेमिनाई को इश्यूज़ हो सकते हैं, ये ऐसे जेमिनाइज के लिए ज़्यादा कारगर हैं वो पेशंगोइयाँ जिनके पास रिजर्व में कुछ नहीं है, ना वो सक्सेसफुल है, ना वो प्लानफुल है, ना वो रिस्पॉन्सिबल हैं, ना ही रिसोर्सफुल हैं। सो ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी कि उनका ऊपर से नेचुरल एबिलिटीज़ भी डंप हो गई। अगर उन्हें कोई मकसद परफॉर्म करना है, कोई डे एजेंडा परफॉर्म करना है, तो फिर उन्हें प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये प्रॉब्लम लंबी नहीं चलेगी, 18 जनवरी को इसने रिजॉल्व हो जाना है। अगर आप किसी ऐसे तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं या कोई ऐसे ग्रुप लीडर हैं या कोई ऐसी अहमियत वाली जॉब करते हैं जिसमें माइंड प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, जिसमें कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, जिसमें क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है, तो फिर आपको आर्टिफिशियली अरेंज करनी चाहिए। आर्टिफिशियल अरेंजमेंट्स में रूबी आपको बहुत सपोर्ट कर देगा। इट इज़ अ कैटलिस्ट टुवर्ड योर क्रिएटिव स्किल्स, टुवर्ड योर कम्युनिकेशन स्किल्स। सो रूबी के 8 से 10 कैरेट पहनिए, साथ में सूरज शम्स पढ़िए 5 टाइम्स इन अ डे। होपफुली से ये मामला हल हो जाएगा एंड अगला साल खुशियों से तुलू हो। मेरी दुआ भी है, एस्ट्रोजेम्स की तरफ से भी आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो, मेरी टीम की तरफ से भी आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। बट अपने आप को थोड़ा सा केयर करिए। जो चीज़ पता ही ना हो, पता ही ना चली और दिन गुजर गए या टाइम गुजर गया या बहारें गुजर गई, वो तो एक अलग बात है। लेकिन जिस चीज़ का पता चल जाए और पता भी हो कि ये कुछ खराबी कर सकती है और फिर भी ना किया जाए, वो फिर बेवकूफ़ी कहलाती है। उसको फिर इग्नोर करना आपके लिए बाद में रिग्रेट्स की वजह बनेगा। ये इसी तरह है कि कोई आदमी अपनी मंजिल पर साफ रास्ते पर चल रहा हो, लेकिन कोई आदमी अपनी मंजिल पर चल तो रहा हो लेकिन रास्ते में कोई ठोकर हो और वो ठोकर का पता भी हो से, और लेकिन वो ठोकर वो खा कर गिर जाए, फिर एहतियात करे, तो वो बेवकूफ़ी है। जब ना पता हो लग गया झटका, उसे हादसा कहते हैं। बट जो चीज़ पता हो उसको ना डील करना, उसे बेवकूफ़ी कहते हैं। मेरी कम बातों को ज़्यादा समझिए। मैं अपने टिपिकल अंदाज से मैंने मरकरी की रेट्रोग्रेशन, आपके रूलिंग प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन के बारे में पूरी तफसील आपकी खिदमत में बयान कर दी। होपफुली आपको पसंद आई होगी। अगर ये नॉलेज आपकी ज़िंदगी में इतना से भी काम आए तो अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अपनी रेमेडीज़ परफॉर्म करना मत भूलिएगा। रेमेडीज़ की परफॉर्मेंस आगे फ्यूचर में और ज़्यादा आपके काम आने वाली। वो सिर्फ इस एक सिचुएशन को कवर करने के लिए रेमेडीज़ नहीं है, आगे मज़ीद सिचुएशन ऐसी बनने वाली हैं। वो 1 बाय 1 में आपको परफॉर्म करता जाऊंगा। मज़ीद ऐसी सिचुएशंस बनने वाली हैं जहां पर अब शुरू की हुई रेमेडीज़, आपका रूबी वेयर किया होना, आपका सूरज शम्स पढ़े होना आपके लिए मुफीद साबित होगा। 2023 की कैलकुलेशंस हासिल करने के लिए एंड अपनी इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए अपना अगर बर्थ चार्ट आपने कैलकुलेट कराना हो तो नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है जेमिनाइज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।